जहां तमाम अधिकारों की रक्षा के लिए सामान्य कानूनी प्रक्रियाएं हैं, वहीं मौलिक अधिकारों की रक्षा स्वयं संविधान करता है। नमस्कार, मेरा नाम है ओम, छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय। आज बात करेंगे मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार क्या है, ये व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, वह कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे बाबा साहब ने संविधान की आत्मा कहा। तमाम चीज़ों की चर्चा करेंगे। शुरुआत अधिकार की एक छोटी सी परिभाषा के द्वारा। अधिकार व्यक्ति के तार्किक दावे हैं जिन्हें वह अपने समाज से करता है, अपने देश से करता है, अपनी सरकार से करता है तथा जिन्हें अदालतों से मान्यता मिली होती है। अधिकार व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी देते हैं। अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकार अपनी सत्ता का दुरुपयोग व्यक्ति के विरुद्ध ना कर सके। और भी कई चीज़ें अधिकार सुनिश्चित करते हैं। चूँकि एक लंबे समय तक अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया, इसलिए जब हमें आज़ादी मिली तो हमारे नेताओं ने इस बात की आवश्यकता महसूस की कि अपने नागरिकों को कुछ ऐसे बुनियादी अधिकार दे दिए जाएं जो किसी भी स्थिति में अनुल्लंघनीय हो, जिनका उल्लंघन ना किया जा सके, जिससे हर एक स्थिति में व्यक्ति की एक न्यूनतम स्वतंत्रता बरकरार रखी जा सके। इसलिए उन्होंने हमें मौलिक अधिकार दे दिए। भारत में जो मौलिक अधिकार हैं हमारे संविधान में, वे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। उससे पहले एक विवाद से निपटते चलते हैं। विवाद ऐसा कि भारतीय संविधान पर आरोप लगता है कि यह विभिन्न देशों के संविधान की एक नकल मात्र है। कितनी सच्चाई है इसमें, इसका खंडन करेंगे भौतिकी के एक सिद्धांत के द्वारा। भौतिकी में एक सिद्धांत है कि जब दो भिन्न भिन्न आवेश के कण पास में आते हैं तो परस्पर आकर्षित होते हैं। यह चीज़ हमें बताई थी फ्रैंकलिन महोदय ने। फ्रैंकलिन महोदय ने चूंकि यह चीज़ बताई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रैंकलिन महोदय के बताने से पहले जब भी दो विपरीत आवेश एक दूसरे के पास आते रहे होंगे तो आकर्षित नहीं होते रहे होंगे। वे हमेशा से आकर्षित रहते होंगे, चूँकि फ्रैंकलिन महोदय ने ये देखा और हमें बता दिया। कुछ चीज़ें प्रकृति में हमेशा विद्यमान रहती हैं, सार्वभौमिक होती हैं। हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, हर व्यक्ति अवसरों में समानता चाहता है। अब यदि किसी देश के संविधान में ये चीज़ें पहले लिख दी गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस देश का संविधान ये चीज़ें बाद में लिख रहा है वह पहले देशों की नकल कर रहा है। कुछ चीज़ें प्रकृति में हमेशा रहती हैं। अब चर्चा करेंगे मौलिक अधिकारों की। हमें कुल मिलाकर 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें से पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार। समता के अधिकार के दायरे में काफ़ी अधिकार आते हैं, एक एक करके चर्चा करेंगे। जो पहला अधिकार आता है वह है कानून के समक्ष समानता। हर एक व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। यदि मुझ पर कोई मुकदमा चल रहा है और न्यायालय आदेश देता है कि मुझे न्यायालय के सामने उपस्थित होना है, तो मुझे उपस्थित होना ही होगा। यदि भारत के किसी प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई आदेश न्यायालय द्वारा दिया जाता है तो उसे मानना ही होगा। उन्हें यह आदेश मानने के लिए बाध्य हैं। यही है कानून के समक्ष समानता। हर एक व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। दूसरा जो अधिकार है, कानून का सामान्य संरक्षण। कानून हर व्यक्ति की एक समान दृष्टि से रक्षा करेगा। हालांकि कंगना रनावत जी को एक ही एप्लीकेशन पे वायु श्रेणी की सुरक्षा और हाथरस कांड में उस परिवार को राज्य द्वारा सुरक्षा देने में इतनी देरी और उस लेवल की सुरक्षा ना देना कहीं ना कहीं संविधान के समानता के दावे पर एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है। फिर भी हमारा संविधान हमें यह अधिकार देता तो है। तीसरा कि रोजगार के अवसरों में समानता। यदि राज्य द्वारा कोई वैकेंसी निकली है तो राज्य सिर्फ इस आधार पर किसी व्यक्ति को अयोग्य साबित नहीं कर सकता कि वह विभिन्न धर्म, जाति या लिंग से संबंधित है। हालांकि आरक्षण की जो व्यवस्था है, बहुत से लोग यह दावा करते हैं कि आरक्षण उनके समानता के अधिकार का उन्मूलन करता है, पर ऐसा नहीं है। आरक्षण समानता के अधिकार का उन्मूलन नहीं करता। आरक्षण पहले से जो असमानता विद्यमान है उसको खत्म करता है। समानता को स्थापित करने की दिशा में एक कोशिश है आरक्षण। चौथा, किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय
या मूल वंश के आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता। समानता के अधिकार के तहत ही छुआछूत का उन्मूलन होता है। यह तो हमारा पहला मौलिक अधिकार हो गया। हमारा जो दूसरा मौलिक अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हर एक व्यक्ति को अपने विचार, अपनी उपासना, अपनी आस्था के अनुसार किसी भी धर्म का आचरण करने का अधिकार है। राज्य व्यक्ति पर कोई विशेष धर्म नहीं थोपेगा। व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से धर्म का चयन करेगा। वह नास्तिक भी रह सकता है। यह अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी भी व्यक्ति को इसके तहत आता है कि बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती। हालांकि आज के समय में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी करने का प्रावधान है, फिर भी यदि आप किसी पत्र में यह साइन करते हैं कि आप एक निश्चित समय के लिए किसी कंपनी के लिए काम करेंगे, तब भी वह कंपनी आपसे अमानवीय परिस्थितियों पर काम नहीं ले सकती है। यदि उसको आपसे काम लेना है तो काम करने की उचित परिस्थितियां उसको उपलब्ध करानी ही होंगी। शोषण के विरुद्ध अधिकार के में एक और अधिकार आता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी ऐसी जगह पर नियुक्त नहीं किया जा सकता काम करने के लिए जो जोखिम भरा हो। हमारा चौथा जो मौलिक अधिकार है काफ़ी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। वह अधिकार है स्वतंत्रता का, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्ति को कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। भारत के किसी भी हिस्से में बस जाने की स्वतंत्रता है। किसी भी हिस्से में काम धंधा चालू करने की स्वतंत्रता है। सभा करने की स्वतंत्रता है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। शांतिपूर्वक किसी भी जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है। हालांकि जो शांतिपूर्वक किसी भी जगह इकट्ठा होने की जो स्वतंत्रता है ना, कभी कभी राज्य के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। फिर भी सामान्य परिस्थितियों में हम इन अधिकारों का दावा कर सकते हैं। जो हमारा पांचवा मौलिक अधिकार है वह अधिकार है कि अल्पसंख्यकों को, चाहे वो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हों, भाषा के आधार पर हों, अपनी संस्कृति के आधार पर हों, अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है। वे धार्मिक संस्थान खोल सकते हैं, भाषाई संस्थान खोल सकते हैं और उसकी शिक्षा दे सकते हैं। जो छठवां मौलिक अधिकार है यह सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। इसी अधिकार को बाबा साहब ने संविधान की आत्मा कहा था। यह मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सीधे न्यायालय में जा सकता है, सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जांच में या फिर हाई कोर्ट की जांच में यदि यह बात सामने आती है कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट उचित उपचार मुहैया कराता है। ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। हमारे संविधान निर्माता बेहद उदार प्रवृत्ति के थे। उन्होंने बहुत सारे मौलिक अधिकार हमें दिए हैं। उन्होंने ऐसे व्यक्तियों को भी मौलिक अधिकार दिए हैं जो अपराधी हैं। अपराधियों को मौलिक अधिकार इसलिए दिए गए ताकि अपराध की मात्रा के अनुसार ही उन्हें दंड दिया जा सके, उन्हें ज़्यादा दंड ना दिया जा सके, उन्हें सुधरने का एक मौका दिया जा सके। उनको कुछ अधिकार प्राप्त है। इसमें से पहला है कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। गिरफ्तारी होने के 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होने का अधिकार। बाद में मजिस्ट्रेट तय करेगा कि गिरफ्तारी का कारण उचित है या अनुचित। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। यदि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सज़ा मिल चुकी है तो बस मामला ख़त्म हो गया, अब वह दोबारा सज़ा नहीं पा सकता है। तीसरी चीज़, कानून किसी ऐसे कार्य को जो उक्त कानून को लागू करने से पहले किया गया है अपराध घोषित नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए हरियाणा में लोग पराली जलाते थे जिससे दिल्ली में प्रदूषण हो जाता था। बाद में संसद ने यह कानून बनाया कि पराली जलाने वाले को सज़ा मिलेगी। अब यदि यह कानून उन लोगों को अपराधी घोषित नहीं कर सकता जिन्होंने पहले पराली जलाई थी। हाँ, यदि अब कोई पराली जलाएगा तो वह जरूर अपराधी है। ये सारे अधिकार हमारे संविधान निर्माताओं ने अपराधियों या आरोपियों को दिए हैं। हमारे संविधान में कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। संविधान के 42वें संशोधन में कुछ मौलिक कर्तव्यों की एक सूची बना दी गई। हालांकि
हमें इस शर्त पर अपने मौलिक अधिकार नहीं मिलते कि हम अपने मौलिक कर्तव्यों का सही से पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमें अगर हम अपने मौलिक अधिकारों का यदि हम अपने मौलिक कर्तव्यों का सही से पालन नहीं भी कर रहे हैं तब भी हमारे मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। तमाम मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। जब संविधान सभा की बैठकें हो रही थीं, संविधान बन रहा था, तब किसी ने कहा कि हमारे नागरिकों को बहुत कम मौलिक अधिकार मिले हैं। हर मौलिक अधिकार के बाद एक उपबंध लगा दिया गया है जो मौलिक अधिकार को वापस भी ले लेता है। इस मायने में एक भी मौलिक अधिकार नहीं है। तमाम चीज़ें संविधान सभा में उठी। अब चूंकि परिस्थितियां बदल चुकी हैं, कौन कौन से और मौलिक अधिकार हमारे पास होने चाहिए जो हमें नहीं दिए गए उस समय, या फिर कौन से मौलिक अधिकार ज़्यादा दे दिए गए, इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं ना कि हम चाहते हैं, आप चाहते हैं, कोई भी चाहता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, कोई उल्लंघन ना करे, तो उसकी एक सीधी सी राह है कि पहले हमें पता तो हो कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं। तो ये सारे हमारे मौलिक अधिकार थे। धन्यवाद।